मुस्लिम शासकों के नाम से मशहूर जगहों के नाम बदलने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई और इस बार राजधानी दिल्ली से बीजेपी ने इसकी आवाज बुलंद कर दी। 27 साल के बाद दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी ने ऐसी जगहों की लिस्ट तैयार करी है जिसमें सबसे ऊपर तुगलक रोड का नाम बदलना है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसकी शुरुआत कर दी है और इसी को लेकर सियासी गलियारों में हंगामा मचा है। खास रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास की है, जबकि दूसरी तस्वीर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास की है। ये दोनों सरकारी आवास दिल्ली में तुगलक रोड पर स्थित हैं। मतलब ये कि अगर किसी को इन बंगलों तक पहुंचना हो तो उन्हें तुगलक मार्ग से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन अब आप इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए तो पाएंगे कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। हालांकि तुगलक लेन को उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया है। ठीक ऐसा ही नजारा बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास का भी है। यहाँ भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है और तुगलक लेन को उसके नीचे लिखा गया है। ये दोनों तस्वीरें चर्चा का केंद्र बन गई हैं। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता, कुल ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है, हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। और एक इतने महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया। 27 साल बाद दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी ने दिल्ली के इतिहास में दर्ज काले पन्नों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कवायद भी शुरू कर दी है। बीजेपी की इसी कोशिश की ताजा दो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन पर विपक्षी खेमे में जोरदार आवाजें उठी हैं। कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित ने मोर्चा संभाला, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। अरे साहब, किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज बदलती है। और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा। वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे, सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है, जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं,
केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीज़ें हैं, इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की। देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं, किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहां बिल्डिंग बना हुआ, किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा उड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए फिर आ जाइए लाल किला, ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। इसी सियासी घमासान के बीच मुस्लिम पक्ष का भी रिएक्शन आया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसे मुसलमानों के साथ प्रताड़ना से जोड़कर देखा है। देखिए, पार्लियामेंट का इशू है। अगर कोई आदमी जाती तौर पर कुछ इस तरह कर रहा है, ये उसका अपना विवेक है। अगर पार्लियामेंट से कोई ऐसा पास होता है और बाकायदा उस पर जो है बात की जाती है तो ठीक है। तुगलक से या जितने भी मुगल शासक हुए हैं उनसे कोई मुसलमानों की रिश्तेदारी तो है नहीं। वो एक मुस्लिम शासक थे, आए और चले गए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आज के दौर में जो मुसलमानों को उनके नाम लेकर कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, मैं समझता हूं ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुगलों के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं देखता। जो भी आदमी वो स्वतंत्र है अपने आप में, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो पार्टी उनसे जवाब मांगेगी, सरकार जवाब मांगेगी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद बीजेपी ने नाम बदलने की मांग तेज कर दी है। देश कानून से चलने का हवाला देने वाले बीजेपी नेता खुद नाम बदलकर अपनी नीति को धूमिल कर रहे हैं। एक तरफ नाम बदल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रक्रिया को समझ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कि बीजेपी नेता दिल से चाहते हैं कि मुस्लिम शासकों के नाम से फेमस सड़कों को इमारत के नाम बदल दिए जाएं। उन्हें हिंदुस्तान के वीर सपूतों और महान शख्सियतों के नाम पर रखा जाए। हालांकि बीजेपी विचारधारा को सभी जानते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता खुद इसको लेकर बयान भी देते रहे। ऐसे में मुस्लिम शासकों के नाम से जानी जाने वाली सड़कों और इमारतों का नाम बदलना कोई नई बात नहीं। दिल्ली में नाम बदलने की कवायद पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं 6 तुगलक रोड पर और आप देख सकते हैं कि यूपी के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने घर के बाहर जो लगी तख्ती है उसमें साफ तौर पे तुगलक लेन को स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। और इसी तरीके की तस्वीर जो है साथ ही में कृष्णपाल गुर्जर हैं उनके आवास के बाहर देखने को मिल रही है, जहां स्वामी विवेकानंद मार्ग को जो है 6 तुगलक लेन रखा है। भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने आजाद भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, उन मुस्लिम आक्रांताओं के जो नाम से जगहें हैं उनको बदलने की मांग जो है भाजपा की शुरू हो चुकी है, जो कि इशारा करती है जिस तरीके से आज ये घटनाक्रम सामने आया है। दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गौतम ने जिस तरीके से अपने घर के बाहर तख्तियां लगाई हैं, अकबर रोड, बाबर रोड, तुगलक लेन, मुस्तफाबाद रोड, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर नाम बदलने की मांग जो है वो अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत अभी भाजपा के सांसदों के आवास से की गई है। 2 सांसद ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने अपने आवास के बाहर तुगलक लेन को जो है स्वामी विवेकानंद मार्ग की तख्ती अपने आवास के बाहर लगाई है और आगे उम्मीद भी लगाई जा रही है कि अब इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जा सकता है। वहीं
इसका एक गैजेट भी पास किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर गूगल मैप की बात की जाए या फिर औपचारिक ऐलान की बात की जाए तो इसको लेकर अभी किसी भी तरीके का ना ही औपचारिक ऐलान किया गया है, अभी इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद मार्ग तुगलक रोड को किया गया है उससे साफ इशारा दर्शाता है कि जल्द ही जो है प्रस्ताव नाम बदलने का रखा जा सकता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा भी गर्मा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद जिस तरीके से नाम बदलने की कवायद तेज हो चुकी है ये कहां तक पहुंचती है। वीडियो केडी के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।